सर आप भी एक जाबाज अधिकारी हैं साथ में, लेकिन सर एक अभी कुछ दिनों पहले एक शिकायत भी आ रही थी, आरोप लगाए जा रहे थे कि सर क्या आपके द्वारा कुछ लोगों के ट्रांसफर वगैरह भी कर दिए गए क्या सर? हमारे मीटर रीडर्स भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, जिन पे भी हम काफी क्लोज तक हैं। आने वाले दिनों में हम वो भी खुलासा करेंगे जी। जबलपुर शहर के घमापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक बिजली चोरी करने वाले गिरोह का हाल ही में पर्दाफाश किया गया है। अब इस गिरोह में ऐसा बताया जा रहा है कि बिजली विभाग के ही कुछ मीटर रीडर भी शामिल हैं, मिले हुए हैं। घमापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली बस्ती में रेड मारी और उस रेड में जो ये देखा गया अभी आगे आपको वीडियो स्क्रीन पर देखने वाला है, जो कि आपको भी अचंभित कर सकता है। बिजली चोरी करने वाले इन गिरोहों का मुख्य उद्देश्य यही होता था कि विद्युत उपभोक्ताओं के घरों में लगे हुए मीटर्स के साथ में छेड़खानी की जाए और इस छेड़खानी के लिए स्वयं खुद विद्युत उपभोक्ता ही ऐसे गिरोह को अपने मीटर्स साथ में छेड़खानी करने के लिए आमंत्रित करते थे। इसके अलावा अब छेड़खानी किस प्रकार करते थे ये भी मैं आपको बता देता हूँ। मीटर्स को या तो जला दिया जाता था या फिर मीटर्स में किसी प्रकार की हंटिंग या शंटिंग, जो एक शब्द होता है भी आगे वीडियो में आपको समझने के लिए मिलेगा, इसका मतलब क्या होता है, उसका प्रयोग किया करते थे। अब इससे होता क्या है कि इससे विद्युत उपभोक्ताओं को तो लाभ होता है, क्योंकि उनका मीटर जो है धीमे चलता है, स्लो चलता है, तो उनकी मीटर की खपत भी कम आती है। लेकिन इससे नुकसान होता है बिजली विभाग को। बिजली विभाग के कुछ अधिकारी ऐसे भी हैं जो काम के प्रति सजग नहीं है, लेकिन कुछ अधिकारी ऐसे भी हैं जो सजगता के साथ में काम कर रहे हैं। आगे आप वीडियो में उन्हीं की बात सुनेंगे। अब बिजली विभाग के एक जाबाज अधिकारी हमारे साथ में यहाँ पर उपस्थित हैं, मौजूद हैं। आपका नाम है संजय अरोरा जी है, आप सिटी सर्किल के आप अधीक्षण अभियंता हैं जबलपुर शहर के। सर ये एक बड़ा जो गैंग पकड़ा गया है, आपके द्वारा पर्दाफाश किया गया है बिजली चोरी को लेकर के, सर इसकी शुरुआत कैसे हुई, ये आप तक मामला संज्ञान में आपके कैसे आया और कैसे सर इसकी पूरी शुरुआत हुई? जो व्हाइट कॉलर थेफ्ट होती है, व्हाइट कॉलर ऐसा कहने का मतलब कि आपके घर में मीटर भी लगाया, आपने बकायदा एमपीबी से मीटर लिया, मीटर आप जाएंगे तो दिखेगा, मीटर में हो सकता है यूनिट्स आ रही, कंजम्पशन आ रहा हो सकता है नहीं आ रहा हो, तो आपको सब कुछ सामान ऐसा दिखेगा, पर वो चोरी हो रही है। ऐसे लोगों को पकड़ना था, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, हमको ऐसी जगह पकड़ना था जहां जो कि सामान्यतः ये माना जाता है सबकी नजर में कि ये एरिया में तो मिल नहीं सकती। जैसे शहर के कुछ चिन्हित जगह है, नाम बोलना उचित नहीं होगा, वहां जाएंगे तो आपको बहुतायत में मिल जाएगी, कारण अनेकों हो सकते हैं जी। तो हमने उद्देश्य ये था कि बिजली चोरों को पकड़ना पहला, बिजली जो ये इसको कैसे व्हाइट कॉलर चोरों को पकड़ना जी। और व्हाइट कॉलर चोरों में भी जो इसकी गैंग है जी। जैसे ये मैंने आपको बताया, ये मुख्यतः मीटर से छेड़छाड़ करके करते हैं। तो मीटर से छेड़छाड़ एक सामान्य आदमी नहीं कर सकता, भले वो इच्छा रखता हो बिजली चोरी करवाने की जी। तो उसके लिए वो कोई प्रोफेशनली ट्रेंड हो या जो इस काम में स्किल्ड हो, तो हमको उनको क्रैक करना था। एम ये था पूरी ड्राइव का जी। तो सर इस गिरोह में लगभग कितने लोग शामिल थे, आपके द्वारा कितनों को पकड़ा गया है? जैसे मैंने आपको बताया, तो जब ये गिरोह में अभी तक मतलब 2 लोगों पे नामजद एफआईआर हो गई है जी। एक घमापुर थाना अंतर्गत जी कैलाश कोरी और एक हनुमान ताल थाना मदार टेकरी अंतर्गत मोहम्मद मजीद जी। इस गिरोह में और भी लोग शामिल हैं जो कि इन तक कंज्यूमर को पहुंचाते थे जी। उनमें कुछ मीटर रीडर्स भी नाम प्रकाश में जी। तो सर ये छेड़खानी आखिरकार ये मीटरों से, बिजली मीटरों से कैसे हो सकती है सर, क्या इसके बारे में कुछ आप बताएंगे? हाँ, को हम लोग एक शंट बोलते, मीटर में छेड़छाड़ करते हैं। मीटर में छेड़छाड़ के बहुत सारे तरीके होते हैं, पर अगर जैसे जो नॉर्मली लोगों को मालूम है उससे अलावा करते हैं। आप जाएंगे कंज्यूमर का मीटर आपको बिल्कुल ठीक दिखेगा, पर जैसे एक उदाहरण के लिए मैं आपसे वीडियो भी शेयर करूंगा। एक उदाहरण के लिए एक जगह कहीं मीटर पकड़ा गया, जब मीटर पकड़ा गया तो जब देखा तो पूरा हमारी टीम को ठीक दिख रहा था जी। पर क्योंकि हम लोग उसका एनालिसिस करके गए थे कि उसका कंजम्पशन एकदम डाउन, उसकी खपत डाउन हुई थी, खपत डाउन हुई। और जब हम लोगों ने इसकी रेकी कराई थी तो देखा कि एक हॉस्टल है, अब वहाँ लोग हो रहे हैं, खपत डाउन हो सकती है, कोई आदमी बाहर चला गया, XYZ रीजन हो गया, सब कुछ ठीक है, तो खपत कैसे डाउन हो सकती है? ये हमारा प्राइमरी इनपुट था। जब हमारी टीम वहां पर पहुंची तो उन्होंने जब देखा एक लेमैन मेथड से, एक सामान्य तरीके से, अब आप 100 वाट का बल्ब लगाओगे तो जैसे 100 वाट का बल्ब लगाओगे तो मीटर में लोड आ जाता है, उसमें 100 आना चाहिए, टॉलरेंस के अंदर में होगा 95 आना चाहिए, 90। पर जब हमारा आदमी ने 100 वाट का लैंप लगाया तो 22 वाट दिख रहा था। इससे समझ में आ गया कि ये मीटर में छेड़छाड़, मतलब ये मीटर को स्लो करा गया है। देखिए क्या होता है कि अगर वो 0 कर देंगे तो भी पकड़ में आ जाते, तो वो क्या 0 नहीं करते, वो उसको 1/5 कर दिया, 1/6 कर दिया। तो ये जैसे मैंने आपको उदाहरण बताया, एक सिंपल सा लैंप जगा, बस उतना हमारे लिए क्लू सफिशिएंट था। फिर जब हमने देखा मीटर, उसका बॉक्स खोला,
जी। बॉक्स फिट थी। जब देखा मीटर की बॉडी खोली थी, पर क्योंकि हमें मालूम था कि गड़बड़, जब पीछे बारीकी से देखा तो जैसे मीटर का बैकग्राउंड होता है, जैसे ये मोबाइल है, सामने मीटर के बैकग्राउंड है ब्लैक कलर का। जी। जब देखा तो इसकी ये लेयर है, हाँ। वो लेयर थोड़ी सी डिफरेंट दिख रही थी, ऐसा खरोचा जी। देखा, इसमें तो कुछ अनइवन दिख रहा है, जैसे अपन फेविक्विक को लगा के साफ कर देते ना, जी। बस उतनी सफिशिएंट थी। मीटर में, इस पर्टिकुलर मीटर में एक सीटी होती है, जी। जैसे मनुष्य के दिल में यहाँ एक हार्ट हमें मालूम है लेफ्ट में रहता है, जी। इसलिए हमें मालूम है कि मीटर में यहाँ शंट रहता जी। है, और वहीं पर गड़बड़ देखी। फिर हमारे आदमी ने उसको ऐसे थोड़ा सा खरोचना चालू करा, खुलता है, बाद में समझ में आया कि वो पूरा एक ऐसा रेक्टेंगुलर तरीके से कटा था, जी। और वहाँ सीटी काटी हुई थी। जी। उस तरीके से बिजली चोरी पकड़ा गई। अच्छा। ऐसे अनेकों तरीके, ये ड्राइव में कम से कम 20 तरीके हैं जी। जो हम लोगों ने पकड़ा, और जी। इस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं सफलतापूर्वक। सर, आपने बहुत ही जाबाजी का काम किया, और एक तरीके से आपने जब ये छापा मारा इस पूरी प्रक्रिया में, सर इसमें लगभग कितने सर मीटर भी जब्त किए गए, ऐसा बताया जा रहा है सर, कितनी संख्या होगी? देखिए, ये जो छापा मारा जी। ये ऑल ऑफ अ सडन मारा, इनपुट्स तो थे जी। और मैं इसमें हमारे मीटर रीडर्स भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, जिन पे भी हम काफी क्लोज तक हैं। आने वाले दिनों में हम वो भी खुलासा करेंगे। जी। 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 तो बताने का मतलब, जो शहर के सबसे टफ एरिया माना जाता है मदार टेकरी, जी। मंडी मदार टेकरी के भी बिल्कुल अंदर जाके मुझे राजा बाबा की कोठी या क्या बोलते हैं, जी। ठक्कर ग्राम में, और रात को गए, वहां दिन में भी जाना बड़ा मुश्किल होता है। जी। वहां पर रात को हम लोग 9 साढ़े 9 बजे गए, पुलिस प्रशासन से भी निवेदन करा था, हम लोग पहुंचे, हमारी कार्रवाई के दौरान वो भी आ गए। जी। और जहां पर हमने वो आदमी को की हमारे साथ महिला अधिकारी को भी लेके गए थे, तो थोड़ा सा क्या होता है, महिला अधिकारी जान, हम लोग थोड़ा बहुत प्रिकॉशन लगे कल के हमारे ऊपर आरोप ना लग जाए। तो इस बीच में वो आदमी को पीछे वाले दरवाजे से शायद दाएं बाएं हो गया। हाँ। और फिर अल्टीमेटली हम लोगों ने उसके घर में भी चोरी पकड़ी, और उसके यहाँ सील मिल गई, जो कि जैसे तिजोरी की चाबी होती है, जी। वो सील मिल गई, हमारी चेन से मिल गई हमारे को। हमने FIR कराई हनुमानताल थाने में, नामजद FIR हो गई। दूसरा भी टफ एरिया था घमापुर, ये अपना कैलाश कोरी करके घमापुर में, वहां पर हमको 18 करीब 17 मीटर जब्त हुए, और मीटर खुले हुए अवस्था में थे। और कोई पूरी जैसे एक लैब टाइप की बनी थी वो थी, टूल्स मिले। वो आदमी भी, वो क्योंकि हम लोग उसको चेहरे से नहीं जानते थे, वो भी पुलिस पहुंची, और मतलब वो आसपास का ही होगा, तो वो आदमी भी फिलहाल नहीं मिल पाया, फरार है। अभी थोड़ी देर पहले भी मैं माननीय SP साहब से मिल के आया हूँ, और बहुत ज्यादा हेल्प मिली है पुलिस की हमें, और बिल्कुल उन्होंने अश्योर करा है कि विद इन वेरी शॉर्ट पीरियड, क्योंकि अभी त्योहार का बहुत इंपॉर्टेंट त्योहार का मौका चल रहा है, पर बहुत जल्दी वो गिरफ्त में आ जाएगा, और हम लोग उसको इंटरोगेट करेंगे। इसके अलावा अगर हम देखें तो क्या कुछ बड़े जो हम कह सकते हैं कि हाई टेंशन लाइंस के जो होते हैं, क्या कुछ ऐसे मामले भी आ रहे हैं सामने, कहीं बड़ी फैक्ट्रियां हैं उनके भी क्या कुछ मामले आ रहे हैं, चोरी, बिजली चोरी से संबंधित? नहीं, इसमें एज ऑफ नाउ हमको करीब 3 महीने पहले हमने पकड़ा था महानद्दा में, वो आरा मिल थी, आरा मशीन थी, तो वो आरा मशीन में भी ऐसा ही हुआ। तो उसमें हमारे पास 50 टेक्निक है, तो क्या पब्लिकली में बोलना ठीक नहीं है, तो हमारी सीक्रेसी डिस्क्लोज हो जाएगी। तो उसमें हम लोग को ऑफिस में बैठ के हम लोगों ने कुछ ऐसा पता लगा हमको सिस्टम पे, वहां गए और हमारी टीम ने पकड़ लिया। तो एक जो बड़ा करेक्शन आरा मशीन का, एक वहां पकड़ा था, एक बिलेरी में बड़े होटल में पकड़ा था। तो इस तरीके से अभी हम लोग ऑलरेडी, हमारे पास बहुत सारे इनपुट्स हैं, और जैसे ही हमारे को मतलब कंपनी प्रबंधन की ओर से इनफोर्स और हुए ऑफिसर, आने वाले दिनों में आपको बड़ी चीजें भी मिलेंगी। जी सर, आप भी एक जाबाज अधिकारी हैं साथ में, लेकिन सर एक अभी कुछ दिनों पहले एक शिकायत भी आ रही थी, आरोप लगाए जा रहे थे कि सर क्या आपके द्वारा कुछ लोगों के ट्रांसफर वगैरह भी कर दिए गए? क्या सर इस बात में कुछ सत्यता है? देखिए जी, ये ट्रांसफर एक प्रशासनिक प्रक्रिया है, ठीक है जी। और आप जो इतनी बात बोल रहे हो, तो बता दूं, मैं तो अपने हेल्पर के गले में भी हाथ डाल के घूमता हूँ, ठीक है ना, पर जो काम नहीं करता, फिर वो कितना भी मेरा रिश्तेदार भी होगा, तो फिर मुझे पसंद नहीं आता। लोग, मैं काम कराने के लिए अगर किसी को बोलता हूँ, और वो काम, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बहुत, पर अगर कंपनी हमको इतनी सुविधाएं दे रही है, सब कुछ दे रही है, आज की डेट में हम बोलना नहीं चाहिए, अगर हम किसी बाहर से लेबर को लाते हैं अपने घर में, उसको 500-600 रुपए देते हैं, तो हम जान पे खड़े रहते हैं। वो अगर मान लीजिए चाय पीने जाते, तो भैया तू चाय पीने चला गया, फिर कंपनी ने हमको गाड़ी दी है, सुविधाएं दी है, पेंशन, सब कुछ, तो अगर हम कंपनी को थोड़ा सा नहीं देंगे, तो फिर हम क्या, तो मैं उस मामले में थोड़ा सख्त हूँ। तो हो सकता है किसी को पसंद ना आया वो तरीका, तो इस तरीके से आपको शिकायत करी हो। तो देखिए, इस पूरे मामले को लेकर के द लुक न्यूज चैनल की टीम अधीक्षण अभियंता शहर आपके पास संजय अरोरा जी के पास में यहाँ पर पहुंची थी, और हमें क्या कुछ यहाँ पर जानने के लिए मिला है वो आपने वीडियो में सुना।
इसमें मैं एक चीज जरूर बोलूंगा, मैं अपने सभी वरिष्ठ अधिकारियों का जी बिल्कुल टॉप मोस्ट लेवल से लेके मेरे से जितने सीनियर हैं, जी। विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने पूरा, उनका सपोर्ट है जी पूरा, क्योंकि हमारे पास अदरवाइज पॉसिबल नहीं था। उन्होंने पूरा एडमिनिस्ट्रेशन से कोऑर्डिनेट करा, उन्होंने पूरा सपोर्ट करा। गलत लोगों को उन्होंने बोला आप चाहे कितना भी बड़ा आदमी है, चाहे कितना भी मतलब न्यूसेंस एलिमेंट हो, गुंडा बदमाश हो, आप जाओ एक आवाज में मेरी, मतलब एक फोन पे कि मेरे से जितने सीनियर थे मतलब वो खड़े हुए आने को, पर भगवान की से भी जरूरत नहीं पड़ी और पूरा उनका सपोर्ट है। अदरवाइज ये चीज संभव नहीं थी। मैं अपने जूनियर्स को भी, मेरे जितने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब हैं, मेरे असिस्टेंट इंजीनियर्स, जूनियर इंजीनियर्स, लाइन स्टाफ, इवन आउटसोर्स मीटर रीडर्स भी कुछ अच्छे, सब खराब नहीं है, पर डेफिनेटली उद्देश्य है कि तालाब से गंदी मछली को निकाल के फेंक रहा है। मैं सबका धन्यवाद दे रहा हूँ। ये मेरा तो, मैं तो एक फेस हूँ, बिकॉज मैं कंपनी ने बैठाया मुझे, ऐसी हूँ तो मैं फेस हूँ। अदरवाइज जो वो कर रहे हैं मैं वो आपको बताता हूँ, पूरा उनका हाथ है, तो मैं पूरा क्रेडिट उनको देना चाहता हूँ। उसके बाद कुछ बचता तो मेरे लिए। जी विशेष रूप से मैं अपने महिला अधिकारियों को जो जबलपुर सिटी सर्कल पदस्थ हैं, आपको मैं बताना चाहूंगा वो कितनी डेयरिंगली कर रही हैं। मतलब चाहे यहाँ एक प्रेम सागर है, चाहे अकेले जा जाके कर रही हैं। रात को 12:30 बजे जो कैलाश कोरी की एफआईआर कराई है घमापुर थाने में, वो एक महिला अधिकारी ने कराई है। उसके बाद हनुमान ताल, एक जो हनुमान ताल थाने का जो ठक्कर ग्राम का केस था, क्योंकि रात हो गई थी, हम लोग ऑल ऑफ सडन जाना था, हमने फोन करा, वो महिला अधिकारी, उसका नाम है रूपाली जोशी, आधारताल में, वो मैंने खुद 9:30 बजे निवेदन करा, वो अकेले आ गई और उसने बोला कि साहब ठीक है मैं रद्दी चौकी तक पहुंच गई हूँ, और वो रात को 2:30 बजे तक हनुमान ताल थाने में थी, ठक्कर ग्राम में वो थी। तो बताने का मतलब विशेष रूप से जबलपुर सिटी की महिला अधिकारियों को, जिन्होंने इतनी निर्भरता से काम करा, और आप परिणाम देख रहे हैं। और अभी भी वो, आज भी हमारी ये ड्राइव चल रही है, आज और जोर शोर से चल रही है, आज भी ऐसे ही हम लोग को भी ताजुब हो रहा है कि इतने बड़े बड़े केसेस मिल रहे हैं करके। जी अच्छा, आने वाले समय में क्या ही बोलूं मैं आपको, कल ही अभी एक और वीडियो देखने के लिए मिलेगा, जारी किया जाएगा दलुक न्यूज के द्वारा, जिसमें लाइव जो है बिजली चोरी, अभी फिलहाल एक टीम गई हुई है जिसमें आपको लाइव बिजली चोरी पकड़ते हुए दिखाया जाएगा। जब तक जुड़े रहें दलुक न्यूज चैनल के साथ में। अनिमेश मिश्रा की रिपोर्ट, दलुक न्यूज जबलपुर से।